मैं अपने कर्म पर भरोसा करता हूँ। चिंता नहीं करे, टिकट जहाँ भी मिलेगा वो न्याय उचित मिलेगा और टिकट उन्हीं को मिलेगा जो आम जनता मालिकों के सुख दुख में उपस्थित रहने का काम किए हैं। हमारे नेता जिस पर मोहर लगा दे, सिपाही का काम है उसके साथ चल देना। गुटबाजी खत्म होगा। गुटबाजी को खत्म करने के लिए ही पर चर्चा शुरू हुआ है और निश्चित तौर पर ईश्वर संकल्पित है, समर्पित है कि आने वाले चुनाव में तेजस्वी जी को बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी। बिहार का मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। 2025 में जब सरकार बनेगी तेजस्वी यादव का, तो बेरोजगारी भी दूर होगा, पलायन भी दूर होगा और ये लूट खसोट, भ्रष्टाचार और सत्ताही भी खत्म होगा। सामाजिक न्याय परिचर्चा कार्यक्रम को उद्देश्य किया पूरे बिहार में चल रही है। पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा और हमारे नेता के आदेशानुसार आदरणीय लालू जी जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी के आदेशानुसार पूरे सामाजिक न्याय परिचर्चा किया जा रहा है। आप लोगों को मालूम होगा कि पूरे देश में इस बार जो बिहार का चुनाव है वो इकलौता चुनाव है। इस चुनाव के अलावा कहीं चुनाव है नहीं। हमारे नेता का सोच है कि अपने तमाम सिपाही को आप प्रशिक्षित करो कि कैसे चुनाव जो है हम प्रबंधन कैसे करें और हम बिहार में सरकार कैसे हमारी बने। गरीब लोग इसी कार्यक्रम के बहाने आप लोग बिहार में चुनावी शंखनाद शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल नहीं चुनावी शंखनाद तो है ही। अच्छा, साथ साथ अपने सिपाही जो हम राष्ट्रीय जनता दल के तमाम सिपाही लोग हैं उनको तैयार किया। युद्ध से पहले सेना को तैयार किया जाता है, तो तमाम प्रशिक्षण दे करके हम इस बार अपने सेना को तैयार करेंगे। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन का सिपाही एक भी बोगस बैलेट नहीं गिरने देगा, एक भी वोट नहीं गिरने देगा। और क्या तैयारी आपके पास? वो सारा प्रशिक्षण हम लोग दे रहे हैं अपने लोगों को कि क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ ऑब्जेक्शन करना है, कैसे सी फॉर्म 17 सी फॉर्म भरना है, कैसे जो है वोटर को जोड़ना है। इन तमाम बिंदुओं पर हम लोग तैयारी में अभी से लग गए और ऊपर वाला का आशीर्वाद रहा। जो अपार जनता जो इस बार उब गई है नीतीश कुमार से, और नीतीश कुमार भी तो पिछले चुनाव में कहे थे कि मेरा अंत है, अंत भला तो सब भला। आप लोग भी सुने होइएगा, भाषण में कहते थे। पूर्वी चंपारण में राजद काफी कमजोर मानी जाती है, संगठन काफी मजबूत है, लेकिन चुनाव में आपकी सीट बढ़ने की संभावना नजर नहीं आ रही। ये परिचर्चा के माध्यम से मैंने अपने राष्ट्रीय जनता दल के तमाम सिपाहियों से आग्रह किया है कि हमारे नेता जिस पर मोहर लगा दे, सिपाही का काम है उसके साथ चल देना। गुटबाजी खत्म होगा। गुटबाजी को खत्म करने के लिए ही पर चर्चा शुरू हुआ है। त्राहिमाम है बिहार की जनता इस सरकार से, अफसरशाही, तानाशाही से, घुसखोरी से लूटा जा रहा है बिहार के गरीबों को। इन तमाम चीजों से मुक्ति पाने के लिए अब जनता भी बेकरार बेताब बनी हुई है और 2025 में मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय हमारे नेता तेजस्वी यादव जी की ताजपोशी होगी। एनडीए के लोग लगातार कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जो वादा किए हैं माई बहन योजना के साथ साथ कई जो वादा है, ये लोगों को हसीन सपना दिखा रहे हैं। मैं अपने लोगों से जो हमारे मालिक हैं उनको मैं समझाया हूँ और आपको भी मैं बता दे रहा हूँ कि बिहार के बगल में हमारा पड़ोसी राज्य है झारखंड, जो पहले हमारा ही था। वहाँ किसकी सरकार है? इंडिया गठबंधन की, जिसमें हम सहयोगी हैं सरकार में। और आप पता लगा लीजिए कि मैया सम्मान योजना के तहत वहाँ 2500 मिलता है कि नहीं। वो तमाम विरोधियों के मुंह पर ताला है। और 2025 में जब सरकार बनेगी तेजस्वी यादव का, तो बेरोजगारी भी दूर होगा, पलायन भी दूर होगा और ये लूट खसोट, भ्रष्टाचार और सत्ताही भी खत्म होगा। एनडीए के लोग लगातार जंगल राज जंगल राज, हम लोग जंगली हैं क्योंकि हम बहुजन जो है उसको वो लोग सोलकन कहता है जो एनडीए का लोग है। जब गरीब जूता पहनने लगा, गरीब जब सर पर टोपी लगाने लगा, गरीब का बेटा जब मुंह से खड़ा होकर सामने जवाब देने लगा तो कहने लगा कि जंगली है। हम लोग का पुरखा प्रताड़ित हुआ जंगली के नाम पर। वो जंगली के नाम पर बिहार के जो है 85% आबादी को गाली देता है, जिसकी सरकार बिहार में बनी। होगा इस पर चुनाव में 2025 के चुनाव विकास होगा, विकास। यहाँ मेन मुद्दा हमारा है पलायन रोको। देश में सबसे ज्यादा अगर युवा है तो बिहार में है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है तो बिहार में है। हम लालू जी अगर सामाजिक न्याय दिए हैं, हमारे नेता का सोच है कि मैं बिहार की जनता को आर्थिक न्याय दूंगा। जनता समझ पाएगी? बिल्कुल समझ रही है। क्या दिशा निर्देश रहेगा अपने? पूरा दिशा निर्देश तो ये है कि ये सामाजिक न्याय के विचारों को जन जन तक पहुंचाना है।
बूथ कमेटी को दुरुस्त करना है, बूथ जीतो चुनाव जीतो को ये इसको सही स्पष्ट करना है और यही जीत का एक रास्ता है, इसलिए लोगों ने स्वीकार किया है। जमीनी स्तर पर राजद के लोग काम करते हुए नजर नहीं आते, सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव होते हैं, फोटो खिंचवाने में काफी आगे रहते हैं अपने नेता के साथ। नहीं, आप भूल गए हैं, इस बार तो आपने देखा ना कि हमारे साथ जो सदस्य आए हैं उन्होंने किस तरह से अपने स्तर से लोगों को बताया कि हमको कैसे का असर नहीं होता करता। एकदम असर हो रहा है। इस बार यहाँ के युवाओं ने और खास करके राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की बात को माना है, तभी तो कहीं भी किसी विधानसभा में हम जा रहे हैं तो देखते हैं हजारों की भीड़ उमड़ रही है। और निश्चित तौर पर इस बार संकल्पित है, समर्पित है कि आने वाले चुनाव में तेजस्वी जी को बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी। बिहार का मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। चिराग जी, आज समाजिक न्याय परिचर्चा काफी सफल कार्यक्रम हुआ, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे चिरैया राजद कार्यालय में, क्या कहना चाहेंगे अपने कार्यकर्ताओं से? आज जो ये सामाजिक न्याय परिचर्चा जो कार्यक्रम था, ये इस कार्यक्रम में हमारे कार्यकर्ताओं की इच्छा, उनकी इच्छा शक्ति, वो इतने भीड़ में उपस्थित थे कि लगता था कि यह कार्यक्रम एक जन सैलाब का रूप ले लिया है। आपके कार्यकर्ता बैठे हुए थे जी, और इतना लंबा कार्यक्रम चला, फिर भी ये हमारे कार्यकर्ता एक एक बात पर ध्यान देकर उसको 4-5 घंटा बैठकर सुनते रहे और सुनकर कार्यक्रम को पूर्ण रूपेण सफल बनाकर ही वो भोजन करके अपने घर गए। दिशा निर्देश है। एक चीज़ आप जान लीजिए, सामाजिक न्याय परिचर्चा का उद्देश्य क्या है? हम सामाजिक न्याय के माध्यम से अपने आवाम को बताना चाहते हैं कि हर व्यक्ति को, हर जाति और धर्म को एक समान व्यवहार करे और उनको सम्मान देने का काम करे। मेरा उद्देश्य यही है। विधानसभा से जलाल यादव को टिकट मिलेगा इस बार? सबसे बड़ी चीज़ है, टिकट देना तो पार्टी के ऊपर निर्भर करता है। मैं कर्म में विश्वास करता हूँ। आपको एक बात बता देता हूँ, श्री कृष्ण जी ने गीता में बोला है, गीता में उन्होंने उपदेश दिया है कि कर्म करो, कर्म करो, कर्म तुम्हारे बस में है, परिणाम की इच्छा मत करो, क्योंकि परिणाम तुम्हारे बस में नहीं है। इसलिए मैं उनके उपदेश पर चलता हूं, मैं अपने कर्म पर भरोसा करता हूं। चिंता नहीं करे, टिकट जहां भी मिलेगा वो न्याय उचित मिलेगा और टिकट उन्हीं को मिलेगा जो आम जनता मालिकों के सुख दुख में उपस्थित रहने का काम किए हैं। टिकट उन्हीं को मिलेगा। जलाल जी, जिस तरह से आज राजद कार्यालय में इतना बड़े स्तर का कार्यक्रम हुआ है, क्या इसी कार्यक्रम के बहाने आप लोगों ने चिरैया विधानसभा में अपना चुनावी शंखनाद आपसे शुरू कर दिया? मानकर चलिए, यह सामाजिक न्याय परिचर्चा चुनावी शंखनाद है, अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की बात है। इस कार्यक्रम के माध्यम से बूथ अध्यक्ष, बूथ कमेटी को हम लोग मजबूत करना चाहते हैं कि आने वाला समय में जो 4-5 माह के बाद जो चुनाव होने वाला है, यह चिरैया की धरती इतनी मजबूत हो जाए, चिरैया ही नहीं पूरे बिहार की हर विधानसभा को मजबूत करना है, क्योंकि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। तो यह 2025 का आगाज है, अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का कार्यक्रम है।